नरेश पाल जी और स्वरूप सिद्दीकी जी इसके आयोजक रहे और इसमें बहुत सारे लोग आए। इसमें पूर्व सांसद राजाराम पाल जी हैं। मैं जानना चाहूँगा आज ये नोएडा में जो प्रोग्राम हुआ प्रोग्राम की क्या रही और किस तरह से कैसा लगा समाज के प्रति किस तरह की। सबसे पहले सर्वजन हित संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजक साथी हमारे नरेश पाल और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ और पूरे देशवासियों को अहिल्याबाई होलकर की जयंती की ढेर सारी बधाई देता हूँ। और मेरा तो एक ही कहना है समाज के लोगों से कि हमारे जो महापुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने जो दिशा, जो दर्शन, उन्होंने शासन करके, तो उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, शासक के रूप में जो उदाहरण किए हैं, उनसे सबक लेकर के लोकतंत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसी कड़ी में एक लड़ाई कहूँगा कि अगर 276 साल पहले जब इस देश में नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय अगर स्टेट में राव होलकर ने अहिल्याबाई होलकर को पढ़ने का जो अनुमति दी थी वो अपने हाथ में किए, उसी शिक्षा के दम पर उन्होंने इंदौर स्टेट में अच्छी शासक बन करके लोक माता को दर्जा प्राप्त करने का अवसर किया। आज भी अगर लोकतंत्र में केवल उनकी जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा, उनकी जयंती से प्रेरणा लेकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी बहाने इकट्ठा होना शुरू करो, इकट्ठे होकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित होकर के अगर राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर एक उदाहरण अहिल्याबाई का पेश करने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर ये पाल बघेल जो सेवट समाज है, ये इंटरनेशनल समाज है, ये निश्चित तौर पर इसकी बारी है। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके और राजनीति के क्षेत्र में संगठित होकर संघर्ष करने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर हम उस आदर्श लोक माता अहिल्याबाई के पश्चिम करने का काम करेंगे। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त जैसे शासकों को मार्गदर्शन पूरे समाज में दे सकेंगे। की अंतर है तो क्या समाज के तरफ से जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती लोग मनाते हैं, क्या उनके पग चिन्हों पे समाज चलता हुआ नजर आ रहा है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिस दिन समझ कोई प्रदेश लेवल की कैबिनेट मिनिस्टर, जिस दिन देश लेवल की कोई कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएगी, हम समझ लेंगे कि अहिल्याबाई को वास्तव में जयंती बना करके उनके आदर्शों पर चलना इस समाज ने शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मेरी फिर समाज से यही अपेक्षा है कि आओ निकले, उनकी तो माने ही, उनको भी माने और उनकी भी मानने का। विजेंद्र सिंह जी विजेंद्र जी, आज इस कार्यक्रम में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती प्रोग्राम में आप आए और इससे क्या सीख मिलती है, लोगों को क्या सजग करना चाहिए, समाज को किस तरह से सुधार? लोगों को अहिल्याबाई होलकर ने जिस प्रकार से समाज के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की, भाई पुनर्विवाह कराना और डिफरेंस उसी से ही तो अहिल्याबाई होलकर को जानते हैं। आज हिंदुस्तान में अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती मनाई जा रही है और इतने साल पुरानी पॉलिसी उन्होंने बनाई और अब नई नई पॉलिसियाँ अपने समाज के लिए बनाई जाएं जिससे हमारे समाज का उत्थान हो। जिस तरह से समाज में जो आज की डेट में जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को अहिल्याबाई की नज़र से अगर देखा जाए तो ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और लेटेस्ट और अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। अगर एक लेडीज़ इतनी समाज के लिए पॉलिसियाँ बना सकती है, सुधार के काम कर सकती है, तो इतने बड़े और अब बुद्धिजीवी वर्ग मिल के संगठन से और अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे हमारे समाज का उत्थान हो। विजेंद्र जी, आप एक जेलर हैं और जेलर के नाते जेल में भी बहुत सारे कैदी आपके पास आते हैं, क्या उनसे उनके प्रति जो भावनाएं होती हैं या समाज में सुधार होना चाहिए, आप चाहेंगे कि आपके जेल में जो कैदी आते हैं वो इनसे कुछ सीख लें? क्या आप आज से ऐसा कुछ शुरू करेंगे? हम अपने जेल में सुधारात्मक प्रवृत्ति और उनको उत्थान के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं जिससे उनका भाई आगे हमारे जेल से छूट के
अच्छा अपना कारोबार करें और दोबारा हमारे सुधरने की कोशिश करें, अच्छी समाज में जाएं, हमसे कुछ सीख लेके जाएं, जिससे समाज में वो दोबारा वैसा व्यवहार ना करें। थैंक यू। रामनरेश जी, आज जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के अनुसार आप किस तरह की समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अब न्यूज़ 29 को, और मैं समाज नहीं सर्व समाज को, हम चाहते हैं कि सर्वजनिक समाज सेवा समिति हमारी संस्था है ऑल इंडिया की, हम उस पर रह के सर्व समाज के साथ साथ समाज को कितना अच्छा और कितना बेटर हम सब समाज को आगे कर सकते हैं, राजनीति में, शिक्षा में, कहीं भी। क्योंकि मेरा साथ देने वाले रऊफ़ अहमद सिद्दीकी जी, संतोष पाल जी, हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है कि रिटायर जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत रहे सिलवासा, तो वो रिटायर, ये चीज़ नोट करना, रिटायर होने के बाद में 20 साल का काम कर रहे हैं, 40 साल का काम कर रहे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का, भागने का, दौड़ने का। वेद प्रकाश जी मेरे बड़े भाई, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही जॉइंट्स कमिश्नर राजेश पाल जी, वो शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। और उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं अशोक राठौर जी। नरेश पाल जी, हम अगर बात करें कि समाज का जो पैसा है, समाज की धरोहर है, समाज के लोग हैं, जो धनिक लोग हैं, वो समाज के लिए जो पैसा पैदा कर रहे हैं, क्या वो समाज के इन प्रोग्रामों के लिए करते रहेंगे या गरीब कुचले मजलूम लोगों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध करेंगे? देखिए, हम जिस प्लेटफार्म पे आज खड़े हैं, वो प्लेटफार्म पे वो लोग आए हैं जो उद्योगपति हैं, और जो हमारी संस्था वो गरीबों के लिए काम कर रही है। आज भी हमने कोशिश की है, गरीबों की मशीनें और कुछ करने की कोशिश की, मशीन डोनेट की, जो सिलाई मशीनें वो काम करेंगी। तो उद्योगपति का काम अपना है, संस्था का काम अपना है, उद्योगपति हमें सहयोग जिस तरह से आपके प्रोग्राम में मैंने देखा है, एक असहाय बच्ची को आपने एक रोजगार के नाम पर एक मशीन दान की और वो मशीन से 2 पैसे कहीं रोजगार करेगी। क्या इसी तरीके से आपकी संस्था शिक्षा के योगदान में किस तरह का कदम करेगी नरेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी जो अभी जॉइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा है, समाज के बच्चे कोई भी आज अगर PCS का एग्ज़ाम करके क्लियर जाते हैं, उन्हें 51,000 संस्था देगी, प्लस कोचिंग के लिए अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है उनको वो 50% कंसेशन में बात करेंगे। ऐसे ही हॉस्टल है, अतः सिंह पाल जी ने हॉस्टल बनाया हुआ है। तो इस समाज के बच्चे, जो भी गरीब बच्चे, बहुत जो रिचमैन है उनके लिए नहीं, जो गरीब बच्चे क्रॉस करके जाते हैं उनके लिए हम पूरा संस्था भी करेगी। डॉक्टर ज्योतिपाल, आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती का प्रोग्राम में आप लोग आए, तो क्या लगता है कि प्रोग्राम से कुछ सीख मिलती है इस तरह से? बिल्कुल सीख मिलती है। जैसे सीख ये मिलती है कि इस प्रकार माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सर्व समाज में न्याय की और धर्म की स्थापना की, महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य किया, महिलाओं के बारे में अधिक से अधिक हर प्रकार से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। और जो समाज में फैली हुई जो कठोर बुराइयां थीं, सती प्रथा थी, उसको दूर किया गया। उसी प्रकार से आज के समाज में हमें माता अहिल्याबाई से ये सीखना चाहिए कि हमें महिलाओं को अधिक से अधिक राजनीतिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और अधिक से अधिक उन्हें इस चीज़ की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो आगे से आगे हर क्षेत्र में आगे हो रहकर कार्य कर सकें। उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, शिक्षित करने की आवश्यकता है। समाज में जैसे पंचायत में होता है, महिलाएं ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य चुनकर आती हैं, तो महिलाओं को उनके कार्य नहीं करने दिए जाते, उनके कार्य उनके पति, उनके पुत्रों द्वारा किया जाता है। तो मैं ये अनुरोध करूंगी कि महिलाओं को जिस भी क्षेत्र में भागीदारी हो, उस क्षेत्र में उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। महिला के साथ साथ आप एडवोकेट, अधिवक्ता भी के हैं, तो आप देख रहे होंगे कि समाज में बहुत सारे इस समय डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केस हो रहे हैं। क्या उस पर हम अपने बच्चों को संस्कारित कर पा रहे हैं या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, संस्कारित करना चाहिए, पर जिस हिस्से में या जिस भागीदारी से संस्कारित करना चाहिए, उस हिस्से में कार्य नहीं हो पा रहा है। आज के मोबाइल और कंप्यूटर के दुनिया में बच्चे संस्कार भूल गए हैं, और माता पिता भी कहीं ना कहीं बिज़ी रहते हैं, कहीं भी अपने मोबाइल पे, कभी कंप्यूटर पे, कहीं अपने काम पे। तो जिस हिसाब से पहले होता था कि पुराने ज़माने में लोग बच्चों को साथ में बैठाल कर शिक्षित करते थे, उन्हें संस्कार देते थे, समाज में कैसे जीना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सारा आज के ज़माने में बच्चों को हम नहीं दे पा रहे हैं।
आज आप इस प्रोग्राम में आए, इससे कुछ सीख लेके जा रहे हैं और समाज को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस जो घरों में हो रहा है वो कम हो। बिल्कुल 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 करेंगे। और जिस प्रकार कोशिश करते हैं कि समाज में मैं तो जितना करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को, जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, अपने गांव जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ, मायके जाती हूँ, मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि जितना हो सके अपने घर की बच्चियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अपने बच्चों को ये संस्कार दो कि जो हमारे आसपास बच्चियाँ हैं वो भी हमारी बहनें हैं, कि अगर हम अपनी बहनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं पसंद करते तो हमें दूसरे की बहनों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। थैंक यू। जिस तरह से प्रोग्राम का एक संदेश था, इस लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने का एक मेन उद्देश्य है कि समाज को इकट्ठा करना, समाज को एकत्रित करना और समाज के उत्थान के लिए काम करना, लोगों को जागरूक करना कि जो चीज़ें समाज में कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए खास करके ऐसे प्रोग्राम हुआ करते हैं। और ख़ास करके नरेश पाल जी, राम नरेश जी, सऊद सिद्दीकी जी ने जो आज प्रोग्राम किया वो प्रोग्राम देखने दिखाने लायक था, और जिसमें ये देखने के लिए मिला कि एक बड़े से बड़े अफसर सभी इस प्रोग्राम में अपनी दस्तक दे रहे थे। और साथ में लोगों ने इस बात के लिए एक कसमों तौर पर ये बात ली गई कि समाज में जिस तरह से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने जो अच्छे कदम समाज को उत्थान के लिए जो उठाए, उस तरह के सभी कदम समाज के लोग भी लगातार करेंगे और गरीब मजलूम की सबकी मदद करेंगे, शिक्षा के योगदान में सबका साथ देंगे। इस तरह की लोगों ने प्रेरणा दी और इसी के लिए मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, नोएडा।